भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, हिंदू धर्म में मूलतः 33 प्रमुख देवताओं का उल्लेख मिलता है। सभी देवताओं के कार्य और उनका चरित्र भिन्न भिन्न है। हिंदू देवताओं में इंद्र बहुत बदनाम हैं। इंद्र के किस्से रोचक हैं। इंद्र के जीवन में मनुष्यों को शिक्षा मिलती है कि भोग से योग की ओर कैसे चलें। आर्यों के प्रारंभिक काल में इंद्र को आर्यों का रक्षक माना जाता था। वैसे इंद्र तो कई हुए, लेकिन कहते हैं कि सची पुत्र इंद्र एक मनवंतर तक स्वर्ग के अधिपति रहे। उन्हें 71 दिव्य युगों तक दिव्य लोकों का साम्राज्य प्राप्त रहा। उस काल में देवताओं के अधिपति सचीपति इंद्र थे। गुरु बृहस्पति और विष्णु परम इष्ट थे। दूसरी ओर दैत्यों के अधिपति हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के बाद विरोचन अधिपति थे। गुरु शुक्राचार्य और शिव परम इष्ट थे। एक ओर जहाँ देवताओं के भवन, अस्त्र आदि के निर्माण करता विश्वकर्मा थे, तो दूसरी ओर असुरों के मय दानव इंद्र के भ्राता श्री वरुण देव देवता और असुर दोनों को प्रिय थे। भाइयों बहनों, आगे की जानकारी देने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। जब संपूर्ण धरती बर्फ से ढकी हुई थी और बस कुछ ही जगहें रहने लायक बची थीं, उसमें से एक था देवलोक, जिसे इंद्रलोक और स्वर्गलोक भी कहते थे। यह लोक हिमालय के उत्तर में था। सभी देवता, गंधर्व, यक्ष और अप्सरा आदि देव या देव समर्थक जातियां हिमालय के उत्तर में ही रहती थीं। उपयुक्त जलवायु होने से युद्ध कर इस क्षेत्र पर सभी अपना अधिकार चाहते थे और यहाँ रहने के लिए सभी प्रयत्नशील थे। इंद्र यहाँ का राजा थे और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार हिमालय के दक्षिण में भी सभी हिमालयवर्ती राज्य पर जमा रखा था। इंद्र को सभी देवताओं का राजा माना जाता है। वही वर्षा पैदा करते हैं और वही स्वर्ग पर शासन करते हैं। वह बादलों और विद्युत के देवता हैं। सफ़ेद हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है, जो दधीच ऋषि की हड्डियों से बना है। इस वज्र के माध्यम से इंद्र मेघ और बिजली को अपने तरीके से संचालित कर अपने शत्रुओं पर प्रहार करने की क्षमता रखते हैं। इंद्र किसी भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहते थे। इसीलिए वह कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथ भ्रष्ट कर देते थे, तो कभी राजाओं के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े चुरा लेते थे। साम, दाम, दंड और भेद सभी तरीके से वह अपने सिंहासन को बचाने का प्रयास तो करते ही थे। साथ ही वह इस प्रयास के दौरान कभी कभी ऐसा भी कार्य कर जाते थे जो देवताओं को शोभा नहीं देता, जिसके कारण देवताओं को बहुत बदनामी झेलनी पड़ती। हालांकि इंद्र जैसे और भी देवता थे जिनके कृत्यों के कारण उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया और फिर उन्होंने पाताल लोक में जाकर अपनी एक अलग ही सत्ता कायम कर ली। आओ जानते हैं देवता इंद्र द्वारा किए गए ऐसे 8 कार्य जिनके कारण उन्हें छली और पापी तक कहा जाता है। इन कार्यों में जरूरी नहीं कि उनके द्वारा किए गए छल ही हों, उनके द्वारा ऐसे भी कार्य शामिल हैं जिसके कारण सभी देवताओं को शर्मसार होना पड़ा था। असुरों से छल। संभवतः यह 978 ईसा पूर्व की बात है, जब असुरों के राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी थी और इंद्र सहित सभी देवताओं को वहां से भगा दिया था। उल्लेखनीय है कि वृत्य प्रथम मेघ के वंशज हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद थे। प्रहलाद के पुत्र विरोचन का पुत्र महाबली
राजा बलि की सहायता से ही देवराज इंद्र ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के दौरान इंद्र ने असुरों के साथ हर जगह छल किया। जो 14 रत्न प्राप्त हुए उनका बंटवारा भी छलपूर्ण तरीके से ही संपन्न हुआ। हालांकि असुर यह सोचकर संतुष्ट हो जाते थे कि अपने को इन वस्तुओं से क्या लेना देना, अपने को तो बस अमृत ही चख कर अजर अमर हो जाना है। लेकिन जब अंत में अमृत निकला तो वहाँ भी उनके साथ छल हो गया। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था, तब देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत अमृत कुंभ को लेकर भाग गया। तब कुछ दानवों ने उनका पीछा किया। अंत में विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर अमृत बांटने का कार्य किया। इस दौरान विष्णु अपनी मायावी शक्ति से अमृत का कुंभ तब बदल देते थे जब दानवों को बांटने की बारी आती। भगवान की इस चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि ये राहु दैत्य है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। फिर भी अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ अलग अलग रह कर भी अजर अमर हो गए। उसके सिर का नाम तो राहु ही है, लेकिन उसके धड़ को केतु कहते हैं। बल से छल। इंद्र ने राजा बलि के साथ भी कई बार छल किए। एक बार इंद्र और सभी देवताओं को बचाने के लिए इंद्र के निवेदन पर भगवान विष्णु ने वामन बनकर राजा बलि से छल पूर्वक 3 पग भूमि मांग ली थी। दानवीर राजा बलि ने भी दान दे दिया। उसे नहीं मालूम था कि मैं जिसे दान दे रहा हूँ वे विष्णु हैं। अंत में विष्णु ने अपना आकार बढ़ाया और 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप दिया। तब उन्होंने बलि से कहा कि अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा कि अब तो भगवान मेरा सिर ही बचा है। विष्णु ने उसकी दानवीरता और सत्यवादिता के चलते उसके सिर पर पैर रखा और उसे पाताल लोक पहुंचा दिया और वरदान दिया कि तू भी देवताओं की तरह अजर अमर रहेगा और आज से तू हमेशा के लिए पाताल लोक का राजा बना रहेगा। अहिल्या के साथ छल। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थीं। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। ऋषि गौतम ही न्याय सूत्र के रचयिता हैं। शास्त्रों के अनुसार सचपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल से सहवास किया था। अहिल्या की सुंदरता के कारण सभी ऋषि मुनि, देव और असुर उन पर मोहित थे। देवताओं के राजा इंद्र तो कुछ ज्यादा ही मोहित हो चले थे। इंद्र के मन में अहिल्या को पाने का लोभ हो आया। बस फिर क्या था। ऋषि के आश्रम के बाहर देवराज इंद्र रात्रि के समय मुर्गा बनकर बांग देने लगे। गौतम मुनि को लगा कि सुबह हो गई है। मुनि उसी समय उठकर प्रातः स्नान के लिए आश्रम से निकल गए। इंद्र ने मौका देखकर गौतम मुनि का वेश धारण कर और देवी अहिल्या के पास आ गए। इधर जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने में समय है, तब वे वापस आश्रम की तरफ लौट चले। मुनि जब आश्रम के पास पहुँचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। उन्हें इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को शाप दे दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम मुनि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। कर्ण के साथ छल। भगवान कृष्ण या भली भांति जानते थे कि जब कर्ण के पास उनका कवच और कुंडल है
तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है, वह युद्ध में अजेय रहेगा। तब कृष्ण ने देवराज इंद्र को यह उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के भेष में पहुंच गए। कर्ण के द्वार पर देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे। बाद में जब देवराज का नंबर आया तो दानी कर्ण ने पूछा, विप्रवर आज्ञा दीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हैं। विप्र बने इंद्र ने कहा, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आप जैसा दानी तो इस धरा पर दूसरा कोई नहीं है। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि मेरी इच्छित वस्तु तो मुझे अवश्य आप देंगे ही। फिर भी मन में कोई शंका न रहे, इसीलिए आप संकल्प कर लें, तभी मैं आपसे मांगूंगा, अन्यथा आप कहें तो मैं खाली हाथ चला जाता हूँ। तब ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने और भी विनम्रता पूर्वक कहा, नहीं नहीं राजन, आपके प्राण की कामना हम नहीं करते, बस हमें इच्छित वस्तु मिल जाए तो हमें आत्म शांति मिले। पहले आप प्रण कर लें तो ही मैं आपसे दान मांगूं। कर्ण ने तैस में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं विप्रवर, अब तुरंत मांगिए। तब छल के भेष में इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गंवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ ही लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए, इसीलिए कि कहीं उनका राज खुलने के बाद कर्ण बदला न लेने लगे। कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने का उपाय क्या है। तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबर की कोई वस्तु देना होगा। इंद्र क्या करते, उन्होंने यह मंजूर कर लिया। तब वे फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें आता देखकर कहा, देवराज, आदेश कीजिए, और क्या चाहिए। इंद्र ने झेंपते हुए कहा, हे दानवीर कर्ण, अब मैं याचक नहीं हूँ, बल्कि आपको कुछ देना चाहता हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर मांग लीजिए, आपको जो कुछ भी मांगना हो। कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कर्ण, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरा रथ और मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। आप कुछ मांगेंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। कर्ण ने कहा, देवराज, आप कितनी ही प्रयत्न कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ दान देना जानता हूँ, लेना नहीं। मैंने जीवन में कभी कोई दान नहीं लिया। तब लाचार इंद्र ने कहा, मैं यह वज्र रूपी शक्ति आपको बदले में देकर जा रहा हूँ। तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बचेगा नहीं। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार कर पाओगे। कर्ण कुछ कहते उसके पहले ही देवराज वह वज्र शक्ति वहाँ रख कर तुरंत भाग लिए। कर्ण की आवाज़ देने पर भी वो नहीं रुके। बाद में कर्ण को उस वज्र शक्ति को अपने पास मजबूरन रखना पड़ा, लेकिन जैसे ही दुर्योधन को मालूम पड़ा कि कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान में दे दिए हैं, तो दुर्योधन को तो चक्कर ही आ गया। उसको हस्तिनापुर का राज्य हाथ से जाता दिखाई देने लगा। लेकिन जब उसने सुना
कि उसके बदले वज्र शक्ति मिल गई है तो फिर उसकी जान में जान आई। अब उसे भी कर्ण की गलती नहीं मान सकते या उसकी मजबूरी थी, लेकिन उसने यहाँ गलती यह की कि वह इंद्र से कुछ मांग ही लेता, लेकिन मांगने की गलती तो गलती ही है। अरे वज्र शक्ति को 3 बार प्रयोग करने की इच्छा ही व्यक्त कर देता। विश्वामित्र के साथ छल। सप्तऋषियों में से एक विश्वामित्र रामायण काल के ऋषि हैं। उनके काल में ही ऋषि वशिष्ठ थे और दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती थी। ऋषि वशिष्ठ को देवताओं का साथ था। प्रजापति के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र थे। विश्वामित्र ऋषि बनने से पहले एक प्रतापी राजा थे। उनके मन में ऋषि बनकर ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की इच्छा हुई। इस इच्छा के चलते वे एक जगह पर तपस्यारत हो गए। उनकी तपस्या से घबराकर इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका ने कई तरह से उपकर्म करने के बाद विश्वामित्र की तपस्या भंग कर उनके मन में काम उत्पन्न कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के प्रेम में डूब गए। जब इन्हें होश आया तो इनके मन में पश्चाताप का उदय हुआ। ये पुनः कठोर तपस्या में लगे और सिद्ध हो गए। सिद्ध होने के बाद काम के बाद क्रोध ने भी विश्वामित्र को पराजित कर दिया था। जब त्रिशंकु ने उनके समक्ष सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की थी। इक्ष्वाक वंश के राजा त्रिशंकु एक बार सशरीर ही स्वर्ग जाने की इच्छा लेकर अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास गए, लेकिन वशिष्ठ के मना करने पर वे उनको भला बुरा कहने लगे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने रुष्ट होकर त्रिशंकु को चंडाल हो जाने का शाप दे दिया। तब त्रिशंकु विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र ने कहा कि मेरी शरण में आए व्यक्ति की मैं अवश्य ही मदद करता हूँ। तब विश्वामित्र उन्हें स्वर्ग भेजने के लिए यज्ञ की तैयारी करने लगे। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सब देवताओं का नाम ले लेकर उनसे अपने यज्ञ भाग को ग्रहण करने के लिए आह्वान किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आया। इस पर क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने अधर्य हाथ में लेकर कहा कि हे त्रिशंकु, मैं तुझे अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ने जल छिड़का और राजा त्रिशंकु सशरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुँचे। त्रिशंकु को स्वर्ग में आया देख इंद्र ने कहा क्रोधित होकर के कि रे मूर्ख, तुझे तेरे गुरु ने शाप दिया है, इसीलिए तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने उन्हें वहीं ठहरने का आदेश दिया और वे अधर में ही सिर के बल लटक गए। तब विश्वामित्र ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की सृष्टि कर दी और नए तारे तथा दक्षिण दिशा में सप्तऋषि मंडल बना दिए। इसके बाद उन्होंने नए इंद्र की सृष्टि करने का विचार किया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर विश्वामित्र से अनुनय विनय करने लगे। वे बोले कि हमने त्रिशंकु को केवल इसलिए लौटा दिया था कि वे गुरु के शाप के कारण स्वर्ग में ही नहीं रह सकते थे। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले कि ठीक है, और यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशंकु सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज करेगा। इस मंडल का कोई इंद्र नहीं होगा। इससे संतुष्ट होकर इंद्रादि देवता अपने अपने स्थानों को वापस चले गए। मार्कंडेय ऋषि के साथ नहीं कर पाए छल। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या से घबराकर इंद्र ने उर्वशी को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कहते हैं कि इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी चतुर्युगी का होता है और तब वह तक अपने पद की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी उद्देश्य से इंद्र ने मार्कंडेय ऋषि के पास एक उर्वशी स्वर्ग से भेजी गई। उर्वशी ने अपने सिद्ध शक्ति से सुहावना मौसम बनाया तथा खूब नृत्य और गान किया और अंत में
निवस्त्र हो गई। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे देवी, आप यहाँ किस लिए आई हैं? इस पर उर्वशी ने कहा कि हे ऋषि, आप जीत गए, मैं हार गई। आप टस से मस नहीं हुए। आप सचमुच ब्रह्मज्ञानी हैं, लेकिन मैं आपसे हार कर स्वर्ग गई तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, इंद्र की उलाहना का सामना करना होगा। उर्वशी ने कहा कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब इंद्र मरेगा तब क्या करेगी? उर्वशी बोली, मैं 14 इंद्र तक बनी रहूंगी। मेरे सामने 14 इंद्र अपनी अपनी इंद्र पदवी भोग कर मर जाएंगे। मेरी आयु स्वर्ग की पटरानी के रूप में है। इसी तरह एक ब्रह्मा के दिन एक कल्प की आयु एक इंद्र की पटरानी सची की है। अंत में इस संवाद के बीच ही फिर इंद्र आया तथा कहने लगा कि हे ऋषि, आप जीत गए, हम हार गए। चलो, आप अब इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे इंद्र, क्या कह रहे हो? इंद्र का राज मेरे लिए किस काम का? मैं तो ब्रह्म ज्ञान की साधना कर रहा हूँ। वहाँ पर तेरे जैसे लाखों इंद्र हैं। ब्रह्म की साधना कर लेने से कुछ भी प्राप्ति करने का इच्छा नहीं रहता। सारी इच्छा स्वतः प्राप्त हो जाया करती है। ब्रह्मलोक में साधक हर वस्तुओं से मुक्त हो जाता है। इस पर इंद्र ने कहा कि ऋषि जी, फिर कभी देखेंगे, अभी तो मौज करने दो। यदि आप मेरे सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते तो ठीक है, यह अच्छी बात है, आप साधना करते रहें। अब यह तो कम से कम स्पष्ट हो गया कि आप इंद्र पद के लिए साधना नहीं कर रहे हैं। मैं तो निश्चिंत हो गया। कृष्ण जी के साथ भी किए थे युद्ध। भगवान कृष्ण के पहले इंद्रोत्सव नामक एक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्यौहार होता था। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवा कर गोपोत्सव, रंग पंचमी और होलिका का आयोजन करना शुरू किया। श्री कृष्ण का मानना था कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनसे हम बहुत ही प्रेम करते हैं, जैसे गायें, पेड़, गोवर्धन पर्वत। साल भर हरी घास, फल फूल एवं शीतल जल आदि हमें खुश रखते हैं, हमारे मन को शीतल करते हैं, प्रकृति को अच्छा रखते हैं। श्री कृष्ण के शब्दों में ये सब हमारी जिंदगी है। यही लोग, यही पेड़, यही जानवर, यही पर्वत तो हैं जो हमारे साथ हमेशा साथ साथ रहते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी है। ऐसे में हम किसी ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें भय दिखाता है? मुझे किसी देवता का डर नहीं है। अगर हमें चढ़ावे और पूजा का आयोजन करना ही है तो अब हम गोपोत्सव मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं। इंद्र को आया तब क्रोध। श्री कृष्ण के निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी और देवता की पूजा बंद हो गई। धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। जब इंद्र को इसे बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसा वर्षा करो कि सारे व्रजवासी डूब जाएं और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कराहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण कर उसके नीचे ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हो रहा। इससे इंद्र का अभिमान चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए। बाल हनुमान की तोड़ दी थी ठुड्डी। एक बार रामदूत हनुमान अपने बालपन में सूर्य को आकाश फल समझकर खाने के लिए दौड़े तो रास्ते में उनको रोकने के लिए वरुण देव और अग्निदेव ने उनको सूर्य के समीप जाने से रोका, लेकिन हनुमान जी उनको परास्त कर आगे बढ़ गए। तब एक एक करके सभी देवता उन्हें रोकने के लिए उपस्थित हुए, लेकिन वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए।
इस दौरान राहु ने भी हनुमान जी को रोकने का भरपूर प्रयास किया, क्योंकि उस दिन अमावस्या थी और राहु सूर्य को ग्रसने वाला था, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। अंत में उन्होंने सूर्य को निगल ही लिया। राहु दौड़ता हुआ इंद्र के पास गया और उनसे कहा, देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रास करने गया, तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़कर निकल गया। राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी की यह दशा देखकर पवन देव को क्रोध आ गया और उन्होंने संसार की वायुगति रोक दी। इससे संसार के सभी प्राणी सांस ना ले सके और एक एक कर सभी मरने लगे। तब ब्रह्मा ने मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे पवन देव को समझाया और हनुमान जी को पुनः होश में लाए। वायुदेव ने फिर से गति शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि आज के बाद कोई भी अस्त्र या शस्त्र इनके अंग को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। सूर्यदेव ने कहा कि वे उसे अपने तेज का शतांश प्रदान करेंगे और शास्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा कि मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। तब इंद्र ने क्षमा मांगते हुए कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। इंद्र द्वारा उनकी ठुड्डी अर्थात हन टूटने के कारण उनका नाम हनुमान और वज्र के समान कठोर शरीर हो जाने के कारण बजरंगबली हो गया। भाइयों बहनों, हमें देवराज इंद्र के इस सब कथा से यह सीख मिलता है कि हमारे अंदर में लाख भी गुण हों, बल हो, तेज हो, बहुत अच्छे पद हों, अगर कुछ कमियां, बुराइयां, चालाकी या छल के साथ हम समाज में अपने को पेश करते हैं तो यह समाज एक दिन हमें जानने और मानने तथा पहचानने से इनकार कर देती है। अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।